साथियों नमस्कार, मैं विनय। आज हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिसने अपने कामों से, अपने व्यक्तिगत कामों से और अपने सामाजिक कामों से इतना कुछ कर दिया कि लोग आज उन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। और ये पर्सनैलिटी है गौतम बुद्ध की, या महात्मा बुद्ध कह सकते हैं आप, या फिर इनका जो बचपन का नाम है सिद्धार्थ, वो कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग पहले आज महात्मा बुद्ध के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे और फिर देखेंगे बौद्ध साहित्य। और इस तरीके से हमारा जो एक पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिएगा, बिना किसी देर के हम लोग चलते हैं महात्मा बुद्ध के बायोग्राफी की तरफ। थोड़ी सी कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, और ये ध्यान रखिए कि हम लोग बायोग्राफी में कहानियाँ नहीं ले रहे हैं। हम बायोग्राफी में वो चीज़ ले रहे हैं जो एग्ज़ाम पर्पस से महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा देखते हैं क्या है। तो गौतम बुद्ध के बारे में, तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं वो रहे हैं महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम। बाद में जब ज्ञान प्राप्त हो गया इनको तो ये बुद्ध कहलाए। जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। साथियों ये अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन घबराने वाली बात कोई नहीं है। सामान्य तौर से जो मान्य है वो यही है, 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान ये लुम्बिनी है, आधुनिक रुम्बिनदेही। इसका भी स्थिति कंप्लीटली लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये नेपाल बॉर्डर पे आपको मिल जाएगा। पिताजी का नाम शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान रहे हैं। तो ये इनकी फैमिली है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किस गण के प्रधान रहे, तो आप देखेंगे कपिलवस्तु के। कपिलवस्तु जगह है, ये भी नेपाल की तराई में, हिमालय की तराई में। तो कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान रहे। माता का नाम महामाया मिल जाता है या माया देवी मिल जाता है। ये कोलिय गणराज्य की कन्या थी। साथियों उस ज़माने में गणतंत्र भी होते थे, राजतंत्र तो थे ही लेकिन गणतंत्र भी थे, तो उनको भी हम लोग देखेंगे बाद में। पालन पोषण क्या है इनका, क्योंकि माताजी का देहांत हो गया बहुत जल्दी, तो इनका पालन पोषण क्या है, इनकी विमाता या मौसी प्रजापति गौतमी ने। पत्नी का नाम यशोधरा, और अन्य नाम भी मिल जाते हैं पुस्तकों में, जिन्हें इसमें बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। संतान इनकी रही राहुल, वो आप देख सकते हैं राहुल गांधी नहीं, राहुल। अन्य बातें और जो शायद आपको थोड़ा सा व्यवहारिक जीवन का ज्ञान दें वो ये हैं। 16 साल की उम्र में विवाह हो गया। आप देखेंगे कि आज के हिसाब से तो ये चाइल्ड मैरिज में आएगा, लेकिन उस ज़माने में ऐसे ही होता था। तो 16 साल की एज में विवाह हो गया। 29 साल की एज में गृह त्याग कर दिया। और आप देखें कि 29 साल में जब इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे घर छोड़ना है, ऐसा करने से पहले उनके साथ कुछ घटनाएं भी घटी जो आप लोग अपनी अपनी समझ से देख सकते हैं। जब इन्होंने अपने साथी को लेकर के घर से बाहर निकले घूमने के लिए, तो वहाँ इन्हें 4 दृश्य भी दिखाई दिए। उन 4 दृश्य में आप लोग देखेंगे कि उसमें उन्होंने उनको इनका ऐसा प्रभावित किया कि ये बाद में पूरी तरीके से पलट गए, और बदलने के बाद इन्होंने अपना जीवन इस तरफ डाल दिया, और उसके बाद ये बुद्ध कहलाए। तो आप अगर उन चारों दृश्यों को हम लोग देखना चाहें तो वो 4 दृश्य कौन कौन से हो सकते हैं। पहला दृश्य, ये वैसे तो क्रम से ही थे, लेकिन फिर भी आप अगर वैसे करना चाहें तो अलग बात है, जिसमें एक बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, एक शव और उसके साथ एक सन्यासी इन्होंने देखा, और उसके बाद इन्हें सबसे बढ़िया सन्यासी का जीवन लगा और इन्होंने अपना घर त्याग दिया। उसके बाद 35 साल की आयु में ज्ञान प्राप्ति हो गई। अब आप देख सकते हैं कि कम से कम 29 साल से लेकर के 35 साल तक कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई, तो कम से कम 5 से 6 साल तो लगे। जैसे हम लोग पढ़ाई भी करते हैं और हमें जॉब प्राप्त करनी है, तो भैया आज के ज़माने में कम से कम 4 से 5 साल तो लग ही जाते हैं नॉर्मल।
कोई स्पेशल व्यक्ति हो जो पहले से ही तैयारी कर रहा हो अपनी एकेडमी के साथ साथ, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप तैयारी करने उतरे हैं घर को छोड़ करके अलग अलग, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर किसी छोटे शहर, तो सीधी बात है आपको 3 से 4 साल तो भैया लग ही जाएंगे। अब वो तो ईश्वर प्राप्त करने की बात थी, चलिएगा कोई बात नहीं। और लगभग 80 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु तो नहीं कहेंगे, महानिर्वाण प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध हो गए। महात्मा जो सिद्धार्थ थे वो महात्मा बुद्ध कहलाए और उन्होंने अपनी शिक्षाएं सरल भाषा में देनी शुरू कर दी, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अपनी शिक्षाओं को जो इन्होंने लिया, सीखा, वो सारी चीज़ें अब लोगों को बतानी शुरू कर दी। शुरू में 5 लोग इनके साथ थे, 5 ब्राह्मण। वो बाद में इनका साथ छोड़ करके चले गए थे, लेकिन बाद में पहली शिक्षा उन्होंने इन्हीं लोगों को दी। तो आप देखेंगे प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया सारनाथ में, जिसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम भी था, यहीं 5 ब्राह्मण भी उनके शिष्य बन गए। तो इससे ये भी पता चलेगा कि महात्मा बुद्ध कहाँ कहाँ गए, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो तो मैंने इसमें शामिल कर ही ली है। तो पहला उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में उन्होंने दिया। बिंबिसार ये राजा थे, इन्होंने बेलूवन विहार बनवाया और इसे महात्मा बुद्ध को समर्पित कर दिया। तो कौन सा विहार किसने दिया और कहाँ ये विहार था, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। यहीं पर मोदगलायन, सारिपुत्र, उपाली, अभय आदि इनके शिष्य बने और इसके बाद एक सीरीज बन गई, एक के बाद एक शिष्य बनते चले गए। तो आप देखेंगे बिंबिसार राजगृह यानी कि राजधानी थी इनकी मगध की, तो वहीं के राजा थे। तो उस तरीके से आप देखेंगे बेलूवन विहार जब ये राजगृह पहुँचे तो तभी उनको मिल गया। अपनी यात्रा काल के दौरान महात्मा बुद्ध अपने गृहनगर भी गए। तो गृहनगर मतलब जहाँ के निवासी थे, और उसके साथ ही साथ इन्होंने अपने पूरे परिवार को भी दीक्षा ग्रहण कराई। और इस तरीके से आप देखेंगे कि एक सन्यासी जीवन होते हुए अपने परिवार के साथ मिलना कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। आगे अगर देखें तो फिर इनकी यात्रा पहुंचती है वैशाली। वैशाली की नगर वधू आम्रपाली इनकी शिष्या बनी। आज भी इस पर नाम रखे जाते हैं, आप देख सकते हैं। एक्ट्रेस भी हैं उधर की ईस्ट में। वैशाली की नगर वधू आम्रपाली इनकी शिष्या बनी और इसी स्थान पर बुद्ध ने सर्वप्रथम महिलाओं को अपने संघ में प्रवेश की अनुमति भी दी। तो महात्मा बुद्ध ये नहीं चाहते थे पहले कि इस संघ में महिलाओं की भी भागीदारी हो, लेकिन आनंद के और अन्य लोगों के कहने पर उन्होंने इस धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी। और पहली महिला जो इसमें प्रवेश करने वाली थी वो थी प्रजापति गौतमी। तो जो इनकी भी माता भी थी, मौसी भी थी। तो इस तरीके से महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति मिल गई। वत्सराज उदयन ने घोषिताराम विहार इनको दिया। वत्स महाजनपद था और वहाँ के राजा थे उदयन, और इन्होंने घोषिताराम विहार महात्मा बुद्ध को दिया। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ और यहाँ उन्होंने 21 पास किए। साथियों, होता ये था कि महात्मा बुद्ध अलग अलग वर्षा ऋतु में अलग अलग जगहों पर निवास करते थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार उन्होंने किया कौशल राज्य में किया, क्योंकि सर्वाधिक जो काल था या सर्वाधिक जो समय उन्होंने व्यतीत किया वो कौशल राज्य में ही किया। कौशल में ही एक व्यक्ति थे अनाथ पिंडक सेठ थे, और इन्होंने जेतवन विहार प्रदान किया। राजकुमार जेत थे, उनसे ज़मीन खरीदी और उसी नाम पर इसका नाम जेतवन पड़ा, और ये विहार फिर इन्होंने महात्मा बुद्ध को दे दिया। तो कौशल से इनका संबंध है जेतवन का। बेलूवन का आप देखेंगे पहले आया था। तो इस तरीके से आपको याद करना है, और इसका अभिलेख मिलता है भरहुत अभिलेख में भी। और आप से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इसको वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भरहुत अभिलेख को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर इंडिकेट करें अपनी उपस्थिति को। चलिएगा, कौशल में ही क्या हुआ, कौशल के जो राजा थे प्रसेनजित, तो उन्होंने भी पुब्बाराम विहार बनवाया।
और पब्बाराम विहार बनवाने के बाद वो महात्मा बुद्ध को समर्पित कर दिया। श्रावस्ती में जब ये रह रहे थे तो वहीं श्रावस्ती आप देखेंगे तो वहाँ कुख्यात अंगुलीमाल को भी इन्होंने अपना शिष्य बना लिया। तो श्रावस्ती में इसका संबंध हो गया अंगुलीमाल डाकू से। उसकी कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और अंत में पहुँचे ये मल्लों की राजधानी तो पावापुरी। तो वहाँ चुंद नामक एक लोहार था, उसने सूकर मदव खाने के लिए दिया। ये एक अलग प्रकार का खाद्य पदार्थ था। कुछ लोग इसे सूअर का मांस भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सूअर वो जो इस प्रकार की वनस्पति थी कुकुरमुत्ते जैसी कोई। तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग चीज़ें, बहरहाल जो भी था उसके बाद इनको डायरिया हो गया, अतिसार कह लीजिएगा या रक्तस्राव। उसके बाद इन्हें पीड़ा होने लगी और उसी पीड़ा के साथ साथ ये पहुंच गए कुशीनगर। और वहीं 483 ईसा पूर्व में लगभग 80 साल की एज में इनको महान परिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। तो कैरेक्टर तो साथियों बहुत ज़बरदस्त था, और कैरेक्टर इतना ज़बरदस्त कि इसके बाद आज भी आप देखेंगे कि कितना रहा आधुनिक युग में भी, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोगों ने भी इनको अपनाया और इनके विचारों को अपनाया, और आज भी इनके जितने भी तथ्य हैं वो सब मान्य हैं। अंत्येष्टि संस्कार उसके बाद एक अनुश्रुति के अनुसार इनके शरीर की जो धातु थी, मटेरियल था, उसको 8 हिस्सों में बांटा गया और प्रत्येक पर स्तूप बना दिए गए। तो ये स्मृति के लिए रहा, और जिन जगह जगह पर जिन लोगों को ये बांटा गया वो ये नीचे दे दिए गए हैं। पाबा और कुशीनरा के मल इन्होंने लिए, कपिल वस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, अलकप के बुली, रामग्राम के कोलिए, पिपलीवन के मौर्य, बेटद्वीप के ब्राह्मण और मगधराज अजातशत्रु। और इस तरीके से ये 8 हिस्सों में बट गए, और इस तरीके का भी प्रतीक है कि वो लगभग सभी जगहों पर उपस्थिति, उनका एक विस्तृत प्रभाव क्षेत्र। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने पूरे एशिया को अपने ज्ञान के प्रकाश से उजाले में लेकर के आए, वो थे महात्मा बुद्ध। और आपको भी जो सीखने को मिलेगा वो इनकी अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो अभी तो महात्मा बुद्ध की हमने जीवनी पढ़ी है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म, और उसके बाद हम पढ़ने हैं बौद्ध साहित्य, यानी कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। तो चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।